षष्टितम सर्ग 60वां सर्ग संपाति की आत्मकथा। गृद्धराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानरयुथपति उन्हें चारों ओर से घेरकर बैठ गए। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। 2 सब वानर एकाग्रचित एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ, वो सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। 3 निष्पाप अंगद। प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विह्वल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली, तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। 6 फिर मैंने निश्चय किया कि ये दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। 7 पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। 8 वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। 9 होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। 10 मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। 11 उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहां का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। 12 उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। 13 थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। 14 अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेरकर चलते हैं। 15 ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। 16 ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। 17 वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं। इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। 18 मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। 19 संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन 2 भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। 20 ये तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूं वो सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। 21 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे षष्टितम सर्ग 60। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 60